नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। बलवंत जी सैनी हमारे सामने। बलवंत जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। बलवंत जी, क्या पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं? बिल्कुल पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो क्या कोई सेटलमेंट नहीं हुआ? चेयरमैन पद के लिए पर्चा भर रहे हैं? बिल्कुल चेयरमैन पद के लिए पर्चा। तो आपको विश्वास है आप चेयरमैन मेरे बनेंगे? को पूरी भाजपा की जनता पर विश्वास है, निश्चित तौर पे जीतेंगे। ओके सर। तो दोस्तों, ये है बलवंत सैनी और विश्वास जता रहे हैं कि चेयरमैन मैं बनूंगा और पूरी भादरा की जनता मेरे साथ है और पार्षदों का बहुमत जो है वो मेरे साथ है। तो दोस्तों, भादरा में आज जो नगर पालिका की स्थिति है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुल मिला के दोनों ही जो खेमे हैं, कांग्रेस खेमा प्लस भाजपा खेमा, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं दोस्तों। और कांग्रेस खेमे में एक अचीवमेंट आया है दोस्तों, वो ये था कि माकपा और कांग्रेस जैसा की संभावना हमने साफ संदेश से पहले ही जाहिर की थी, वो एक हो गए हैं और दोनों बहुमत का दावा कर रहे हैं दोस्तों। और बहुमत किसके पास है ये देखने वाली बात है, हमारी नज़रें टिकी हुई है, हम आपको बताएंगे समय समय पर, हमारी पूरी जानकारी के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी सूचना हमारे पास है कि मांगीलाल गोयल जो है भाजपा की तरफ से यहाँ पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो अभी बलवंत सैनी आए हैं और पर्चा दाखिल करने गए हैं। तो बलवंत सैनी अपने निर्दलीय के रूप में यहाँ पर्चा दाखिल करेंगे। और दोस्तों, अरुणा शर्मा के भी पर्चा दाखिल करने की हमारे पास सूचना है। देखते हैं वो पर्चा दाखिल करते हैं नहीं करते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। तो अब हमारे सामने तेजपाल जी भी है। तेजपाल जी से हम बात करते हैं। नमस्कार तेजपाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तेजपाल जी, भाजपा में क्या किसका पर्चा दाखिल होगा भाजपा की तरफ से? सिर्फ और सिर्फ मांगीलाल गोयल। तो क्या बहुमत है पर्याप्त? बिल्कुल है बहुमत। तो उधर हाजी दाऊद खेमा भी ये दावे कर रहे हैं कि हमारे पास 23 सदस्य हैं। भाई होता है ना जी, वो सभी करता है। जिसके पास एक वोट है, मेरा वो बिमल भानगढ़िया जो चुनाव लड़ा था, वो भी कह रहा था जी मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो वो तो कोई बात नहीं है, चुनाव जो लड़ेगा वो तो दावा तो करेगा जी, उसमें कोई। तो आपको विश्वास है कि बहुमत में? एक चीज और हम तो पूरे तन मन और धन से मांगीलाल गोयल के साथ हैं। अच्छा, बलवंत सैनी ने भी पर्चा दाखिल किया है? बिल्कुल किया है। तो क्या ये क्या पेच है फिर? पेच क्या है जी, पर्चा दाखिल करना सबका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, चुनाव लड़ा जाएगा, क्या है। मांगीलाल भी लड़े, बलवंत सैनी लड़े, हाजी जी लड़े, कोई और भी अन्य लड़े, अनवर भाई लड़े तो अनवर भाई भी लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ चुनाव। तो चुनाव की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कुल कितने पर्चे आने की संभावना आप मानते हो? देखो जी, हम तो उनसे ऊपर की राजनीति करते नहीं है, क्योंकि हमारी कोई लालसा ही नहीं है। भाजपा की तरफ से वाइस चेयरमैन की लालसा है, न कोई पैसे की लालसा है, न कोई और है। अच्छा, वाइस चेयरमैन का फिर पार्टी ने किसको तय किया? जो भी पार्टी तय करे, मांगीलाल तय करे, कोई भी तय करे, उसके लिए स्वतंत्र है वो। मतलब ऑप्शन खुले है, किसी प्रकार का विवाद पार्टी में नहीं है? हमारी तरफ से तो नहीं है जी कोई विवाद। और संख्या बल पूरी है? बिल्कुल पूरी है। चलो, ये है तेजपाल जी महिपाल और इनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जी महिपाल भी है और निर्विरोध पार्षद बनी थी दोस्तों। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो आप निर्विरोध पार्षद बनी है और आपका क्या सोचना है, क्या आप कुछ कहना चाहें तो हमें साफ संदेश के दर्शकों को बताइए। जो काम अंकल ने बोला है अभी डूमड़े का, डूम सागर का, नालियों का, सड़कों का, उसका सुधार कराएंगे। उसका सुधार कराएंगे। और चेयरमैन भाजपा की तरफ से कौन बन रहा है? ये मांगीलाल जी गोयल को हम समर्थन कर रहे हैं। तो वाइस चेयरमैन का कुछ सुना है, किसका नाम आएगा भाजपा की तरफ से? अभी मुझे इन अंकल को ही मालूम है। मुझे अच्छा, तो ये है लक्ष्मी देवी जी महिपाल, ये निर्विरोध पार्षद बनी हैं दोस्तों। और बहुत ही शानदार उपलब्धि ये भादरा कस्बे की कही जाएगी, क्योंकि निर्दलीय जो इनका पर्चा था और इनके सामने जो था वो भाजपा का पर्चा था दोस्तों। और भाजपा ने यहाँ अंत में शशि गोयल ने पर्चा उठाकर इनके समर्थन में विश्वास व्यक्त किया और इस तरह से इनका जो है निर्विरोध निर्वाचन हुआ। और दोस्तों, अभी हमारे सामने पूर्व भाजपा विधायक संजीव जी बेनीवाल भी आए हैं और मांगीलाल जी गोयल भी आए हैं। तो देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार मांगीलाल जी। नमस्कार जी। तो क्या आप यहाँ आज पर्चा भर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुमत का कितना क्या है वो कुछ बताइए साफ संदेश। पूरा बहुमत है हमारे पास, बीजेपी के साथ पूरा बहुमत है। तो वाइस चेयरमैन का फिर किसके? देखो, ये वाइस चेयरमैन की बात है, सारे जो तय करेंगे तो वो होगा। हाजी दाऊद भी दावे कर रहा है कि हमारे पास बहुमत है। देखो, दाव तो सभी करेंगे अपने अपने, हमारे पास पूरा बहुमत है। अच्छा, चलो ठीक है। ये है मांगीलाल जी गोयल। तो इन्होंने विश्वास व्यक्त किया है दोस्तों कि हमारे पास जो है पूरा बहुमत है
और जैसा कि चर्चा है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज जो परिस्थितियां भादरा में चेयरमैन पद को लेकर चल रही है उसमें अपने अपने दावे हैं और माकपा व कांग्रेस का जो है वो सामूहिक प्रयास यहाँ देखने में आया। दोस्तों कुछ फ़ोटो भी यहाँ वायरल हुई थी, आज दिन भर वो वायरल हो रही है और उसमें हाजी दाऊद कुरैशी भी है और विधायक बलवान पूनिया जी भी है। तो उस फोटो के साथ बहुत से चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसी पोस्टें भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक में और में माकपा के जो प्रबुद्ध लोग हैं दोस्तों, कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से आई थी कि यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी जो है वो कांग्रेस के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे चेयरमैन पद के लिए। और अरुणा जी है जो माकपा समर्थित प्रत्याशी थी दोस्तों, वार्ड नंबर 23 से जो चुनाव जीत कर आई है, उनको जो है वाइस चेयरमैन माकपा की तरफ से बनाया जाएगा। ऐसा कुछ सेटलमेंट की चर्चा है दोस्तों, हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमारे पास किसी तौर पर आधिकारिक इसकी सूचना नहीं है, ये चर्चाओं के अनुसार ही है और किसी प्रकार से हमारे पास कोई हाजी दाऊद खेमे से बयान नहीं आया है और अभी वो पर्चा दाखिल करने के लिए भी नहीं पहुंचे हैं। तो हम देखते हैं, अभी मांगीलाल गोयल आ चुके हैं, अपना पर्चा दाखिल करने के लिए गए हैं और बलवंत सैनी भी आ चुके हैं, अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। अब इंतजार है दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी का, तब तक हम यहीं हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी और देखते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाए, चहल पहल नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पर्चा दाखिल हो रहा है, तो पूरी चहल पहल है और भादरा के उपखंड अधिकारी SDM जो है यहाँ निर्वाचन अधिकारी है और उनकी देखरेख में ये पर्चे लिए जा रहे हैं। और ये नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी का दफ्तर है उसको निर्वाचन अधिकारी का जो कार्यालय बनाया गया है और देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी। हमें इंतजार है दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी का, जो कि कांग्रेस की तरफ से नामांकन भरने के लिए आएंगे। बाकी सब लोग बाहर चलो, एक मेंबर रुक जाओ तो साथ में 2 आदमी रुक जाओ, उसके अलावा जो है वो प्लीज बाहर चलो। बाकी सब लोग आप कैसे खड़े हो? बाकी आप भीड़ नहीं हो। फोन करूँ 2 मिनट में यहाँ लाए फोटोकॉपी कराई, इलेक्टेड मेंबर सारी लिस्ट बाहर निकाल दो, इलेक्टेड मेंबर चेक कराना ना 1 से 40 एक अपने मेंबर्स की लिस्ट को 40 मेंबर्स सामने वाले रूम में आप रसीद रसीद कटवा लेगा यहाँ पर्चा दाखिल करने के बाद में बलवंत सैनी मनीष शर्मा गुड्डू के साथ यहाँ बातचीत कर रहे हैं। गुड्डू को विधायक जी का
बलवान जी पूनिया का खास माना जा रहा है। चर्चाओं का दौर जारी है दोस्तों, देखते हैं क्या कहाँ समीकरण बैठता है। बलवंत सैनी ने खुद का पर्चा दाखिल किया है और अभी इंतजार हो रहा है दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी का कांग्रेस की तरफ से पर्चा दाखिल करने की जो उनकी संभावना है वो उसका इंतजार है दोस्तों। उनके साथ में संभवतः विधायक बलवान पूनिया भी आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बहुमत किसके पास है। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं दोस्तों। भाजपा भी जहां आश्वस्त है कि हमारे पास जो है 22 से ऊपर का आंकड़ा है, वहीं हाजी दाऊद कुरैशी भी 22 प्लस का दावा कर रहे हैं। इनके दाव में सच्चाई कितनी है दोस्तों? हकीकत तो ये है कि अभी भी 6 से 7 पार्षद जो है खुले घूम रहे हैं दोस्तों, हमने देखा है। तो वो खुले अगर घूम रहे हैं तो दोस्तों उनके पास फिर क्या संख्या बल है। और दूसरी बात, अगर हम ये माने कि उनके संपर्क है तो फिर वो संपर्क किस किस के हैं और किस प्रकार के संपर्क हैं और किस प्रकार उनकी सेटिंग हुई है दोस्तों, और उनका जो समझौता हुआ है वो किन शर्तों पर हुआ है, ये देखने वाली बातें हैं। और अभी भी जो है उलझन की स्थिति है दोस्तों। देखते हैं क्या रहता है, हमारी नज़रें बनी हुई है और अभी हाजी दाऊद कुरैशी का इंतज़ार है। यहाँ गोपी रेपसवाल जो पार्षद है दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और ये बलवंत सैनी के साथ में है या किसके साथ में है ये देखने वाली बात है। यह गाड़ी में गोपी रेपसवाल को लेकर जाते हुए VDS की ये गाड़ी है बलवंत सैनी की दोस्तों। अभी भी साइंस बरकरार है, कौन किसके पाले में है, बलवंत सैनी के पास रियल में कितने वो है। 4 की संभावनाएं जताई जा रही है दोस्तों। शारदा देवी स्वामी है, बलवंत जी स्वयं हैं, और एक कुमारी पूजा सैनी भी है दोस्तों, उनके खेमे में बताई जा रही है। तो इनमें से कौन किसके साथ है ये देखने वाली बात है। हाँ आ जाओ। बलवंत जी किंग मेकर है क्या आप? किंग मेकर की बात भूमिका निभा रहे हैं क्या किंग मेकर की? किंग मेकर नहीं, खुद बनेंगे किंग मेकर क्या? चेयरमैन है, खुद चेयरमैन। ये बलवंत जी जो है, हमने सवाल किया किंग मेकर के लिए, तो इन्होंने बोला कि किंग मेकर का हम तो चेयरमैन बन रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, नज़रें जो है वो हाजी दाऊद कुरैशी पर टिकी हुई है। और एक और चाणक्य राजनीति के दोस्तों यहाँ इनकी एंट्री हुई है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा शेर सिंह गोस्वामी दोस्तों, ये भी राजनीतिज्ञ के चाणक्य माने जाते हैं। और जो प्रधान बने थे पीछे बलवान पूनिया खेमे में, तो उनकी भूमिका है वो खास थी। हम बात करेंगे शेर सिंह जी। शेर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार आप बताएं, एक बार चाणक्य की एक बार पर्चा बनाने दो, 5-7 है। अच्छा। तो ये पंकज चौकसिया जो है शेर सिंह के साथ जा रहे हैं, और दोस्तों ये बलवंत सैनी के साथ मिले हैं। तो इनका क्या रहता है रुख दोस्तों? पंकज चौकसिया का जो है वो अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अरुणा शर्मा जो है वो भी इनके साथ बताई जा रही है। और दोस्तों दारा सिंह सोनी जो माकपा की टिकट से जीत कर आए थे वो भी इनके साथ जा रहे हैं। तो क्या बलवंत सैनी के खेमे में हलचल दिखाई दे रही है दोस्तों? क्या बलवंत सैनी भी यहाँ जो है चेयरमैन का दाव, ये बड़ा दाव है दोस्तों, ये बलवंत सैनी के पाले में जा सकता है, ये देखने वाली बातें हैं। और क्या रहता है, हमारी नज़रें बनी रहेगी। हाँ नमस्कार विधायक जी। नमस्कार। पूरे कस्बे की नज़रें विधायक जी आप पर टिकी हुई है कि आप जो है वो यहाँ कस्बे को सुकून देंगे। देखिए, पूरे कस्बे की नज़र मेरे पे टिकी हुई नहीं है, पूरे कस्बे की नज़र हमारे जो सम्मानीय सदस्य 40 वार्डों से जो जीत करके आए हैं और जो जनप्रतिनिधि आए हैं उनके निर्णय पर, और उन्होंने जो एक तरह से जो एक मन उन्होंने बना रखा है उस पर निगाहें जो है इस शहर की टिकी हुई है। मैं तो केवल एक कार्यकर्ता के रूप में यही निवेदन करता हूं सभी मतदाताओं से, जो इस चुनाव के लिए मतदाता हैं 40 से, उनसे एक ही अपील कर सकता हूं एक कार्यकर्ता होने के नाते कि हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मांगीलाल जी को उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके और इस शहर में
अमन चैन भाईचारा कायम हो सके। विधायक जी, पूरे शहर में कस्बे में चर्चा है, हम बहुत जगह घूमे हैं और चर्चा ये थी कि जिस तरह आपकी गहरी और सूझबूझ वाली राजनीति है उसके ऊपर आकर नजरें टिकती है कि कहीं ना कहीं संजीव जी बेनीवाल जो है वो भाजपा का यहाँ चेयरमैन की सौगात यहाँ कस्बे को दे सकते हैं। संख्या बल में आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, अब अगर हम बात करें पार्टी के हिसाब से तो 8 उम्मीदवार हमारे जीते हैं, भाजपा के जीते हैं, 5 कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, 1 CPM का जीता है जी। तो उस हिसाब से देखिए ये एक तरह से 14 होते हैं। बाकी निर्दलीय जीत करके आए हैं इस बोर्ड के चुनाव में। लेकिन मेरा कहना ये है कि निर्दलीय जो जीते हैं उसमें अधिकतर लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग जीते हैं। और बाकी जो दूसरे साथी हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, इस शहर के विकास का सवाल है, इस शहर में बढ़िया वातावरण, अमन चैन भाईचारा बने और इस शहर का जैसा विकास हो, सवाल इस बात का है। इस मुद्दे पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। तो मैं तो बाकी हमारी विचारधारा के जो निर्दलीय हमारे साथ हैं उसके अलावा भी जो भी जीत करके आए हैं, सम्मानीय सदस्य जीत करके आए हैं, उनको बधाई देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए उनसे मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि इस शहर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार आदरणीय मांगीलाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि जो है बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बन सके। अभी विधायक जी, हमने बलवंत खेमे में वो जो पंकज टोकसी है उसको जाते हुए देखा था। उनके पास 4 संख्या थी, अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो 5 हो गए। उन्होंने फार्म भी दाखिल किया है, तो ये खेल बिगड़ने वाली बात नहीं है? नहीं, देखिए इसमें ये चुनाव है, चुनाव में सभी तरह की बातें चलेगी और जो भी पार्षद, माननीय पार्षद जीत करके आए हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, नामांकन पत्र दाखिल करने का अधिकार है और ये चीज़ें तो धीरे धीरे चलती रहेगी। ये तो 7 तारीख तक कितना कठिन है इनको जोड़कर और 21 की संख्या को बढ़ाए रखना? मैं ये निवेदन करूंगा कि इस बार भादरा शहर के मतदाताओं ने जो 40 जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, एक तरह से बहुत ही मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे बड़े अनुभवी हैं और अच्छा निर्णय लेंगे। इसमें एकजुट रखने वाली, किसी तरह के खंडित होने वाली कोई बात ही नहीं है। सारे के सारे जो हैं अच्छे जनप्रतिनिधि बन कर के आए हैं और एक तरह से मुझे लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड मांगीलाल जी को चेयरमैन बनाएंगे। आपने जिस प्रकार से जनबल का नारा यहाँ बुलंद किया है, लगता है उस जनबल की जीत होने जा रही है और अब जो है जनबल धनबल का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव अंत समय में देखा जा रहा है। मैं आपको इस चुनाव में जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ भी आपसे मेरा साक्षात्कार हुआ है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इस बार, क्योंकि बार बार ये सवाल जो है एक तरह से आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, ये कटु सत्य है विधायक जी। नहीं, आप मेरे अर्ज़ सुनिए। मेरा मानना ये है और आप लोगों ने इस बार देखा है कि इस बार निश्चित तौर से एक तरह से भादरा शहर की जनता ने जनबल ये दिखा दिया है कि जीत जनबल की हुई है और आगे भी जनबल की जीत होगी। क्योंकि आप निगाह मार करके देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिन लोगों ने धनबल के सारे चुनाव में अलग तरह के समीकरण पिछले चुनाव में पैदा किए, उनको नकारने का काम भी भादरा शहर की जनता ने किया है इस बार। तो ये आपने बहुत ही आशावादी बातें बताई। मैं खोखेवाला से बात करना चाहूँगा। ये कस्बे में एक चर्चा थी कि आप जो है मांगीलाल खोखेवाला को मात दे सकते, अपना नाम आगे कर सकते, उसके बारे में जनता को ये कुछ लोग करते थे। हमारी पार्टी में ऐसा कोई काम नहीं था। मैंने बार बार सभी चैनलों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, विचारधारा से जुड़ी पार्टी है। इसके अंदर सर्वसम्मति जिसका नाम आएगा वो चेयरमैन की दौड़ में होगा। वहाँ उस समय न तो मांगीलाल दौड़ में था, न देवेंद्र खोखेवाला दौड़ में था। कल हमारी मीटिंग हुई, उसके अंदर सबने सर्वसम्मति से मांगीलाल का नाम रखा। मैं इनका प्रस्ताव बन के आया हूँ और हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। अभी कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल, हम एक मुश्त सब साथ हैं और अब मांगीलाल को 7 तारीख को मालिक ने कहा चेयरमैन बन जाएगा भादरा का। तो मांगीलाल जी बहुमत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखो जी, पूरे आश्वस्त है, पूरा प्रयास नहीं, पूरे आश्वस्त है। तो क्या किसी मुस्लिम पार्षद का भी समर्थन मिलेगा? देखो, हमारे तो 36 बिरादरी के हैं और शहर के लिए 36 बिरादरी मेरे साथ है। बस इसमें जातिवाद का तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो एक शहर का ऐसा आदमी हूँ, अभी कितने घर से मेरे साथ 36 बिरादरी है और सबसे मेरा भाईचारा प्रेम है। अभी प्रेजेंट टाइम कितने पार्षद आपके पास? देखो जी, प्रेजेंट टाइम पार्षद तो मतलब सारे आ रहे हैं और मेरे को ये लग रहा है 27 भी पार करूँगा मैं। 27 का आंकड़ा भी पार करूंगा। चलो, ये बड़ा कॉन्फिडेंस इनका पार होगा मांगीलाल जी गोयल का। तो दोस्तों, इन्होंने भादरा की जनता ने पिछले 10 साल के कुशासन के खिलाफ वोट दिया है। जी। चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सुनील जी, इसकी वजह क्या है फिर?
इसकी वजह पिछले 10 साल का कुशासन। क्योंकि बहुमत तो किसी का आया नहीं और दोनों खेमों से प्रयास जारी है और बलवंत सैनी ने अलग पर्चा दाखिल किया है। आप भी देख रहे थे, आपके सामने ही पंकज टोकसिया को वो बलवंत सैनी गुट के सदस्य लेके गए हैं। नहीं जी, बीजेपी के पास पूरी बहुमत है, बिल्कुल। इसका दावा आप करते हैं? बिल्कुल है। चलो दोस्तों, ये है सुनील जी, इनका दावा दोस्तों, दावे में कितना सच है ये तो 7 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान की स्थिति मैं आपको बता दूं दोस्तों, साफ संदेश की तरफ से कि किसी खेमे में बहुमत नहीं है और यहाँ से 3 जो यहाँ नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, बलवंत सैनी ने दाखिल किया है और मांगीलाल जी गोयल ने दाखिल किया है। हाजी दाऊद कुरैशी दोस्तों यहाँ आएंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। और हाजी दाऊद खेमे का दोस्तों उनका जो सेटलमेंट हुआ है वो मैं आपको बता दूं साफ संदेश के दर्शकों को कि उनका सेटलमेंट ये हुआ है कि हाजी दाऊद जो कुरैशी है वो कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे और अरुणा शर्मा है वो माकपा की तरफ से वाइस चेयरमैन के लिए यहाँ दावेदार रहेगी। तो दोस्तों उनका सेटलमेंट क्या हुआ? यहाँ सुशील जी गुप्ता है, हम उनसे कुछ बात करना चाहोगे। नमस्कार। नमस्कार। तो कांग्रेस और माकपा की क्या रणनीति है गुप्ता जी, आप कुछ बताएं। हर हाल पे हम चेयरमैन बुलाएंगे और वाइस चेयरमैन भी बुलाएंगे। संख्या बल हमारे पास है, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर। तो बहुत से पार्षद तो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5 तो बाराबंदी वो करते हैं जिनको शक होता है। मेरे को शक नहीं है, मेरे को डर नहीं है। तो बलवंत सैनी ने अलग नामांकन दाखिल किया है। कोई बात, देखो आगे आगे क्या होता है। तो एक पंकज टोकसिया है वो भी उनके खेमे में चले गए, हमने देखा था गाड़ी कोई में बात जाते नहीं, हुए। कोई बात। संख्या बल हमारे पास में है, हर हालत में है। नहीं तो इतनी बड़ी गलती नहीं करती। रात को हमने 11 बजे जब बाइट जारी की सोच की होगी। अच्छा, इसमें कुछ दम है? दम है, दम नहीं है, हर हालत में है। चलो, ये है दोस्तों सुशील जी गुप्ता। 5 मिनट के अंदर आपको बता दें। तो हाजी दाऊद कब आएंगे पर्चा दाखिल करने? 12:15 बजे तक। अच्छा, 12:15 बजे तक। तो दोस्तों ये है सुशील जी गुप्ता और विधायक जी के करीबी है और इनका दावा है कि बहुमत हमारे पास है। दोस्तों मैं यही बात कर रहा था, अभी आपको बता रहा था कि ये कवायद चल रही है कस्बे में और इसमें दम कितना है ये देखेंगे। साफ संदेश की तरफ से आपको निश्चित रूप से बताएंगे कि कौन खेमा जो है यहाँ अपना चेयरमैन बनाने जा रहा है। दोस्तों अभी फिलहाल किसी के पास भी बहुमत नहीं है और बहुमत की धज्जियां यहाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सभी खेमे अपना अपना दावा कर रहे हैं और किसके दावे में कितना दम है ये बताएंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो दावे में दम की बात है वो अभी हमें नज़र नहीं आ रही है। जो निर्दलीय पार्षद है दोस्तों, कुछ पार्षद हमें सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए हैं और वो किसके समर्थन में जाते हैं ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नज़रें हमारी बनी हुई है। हाजी दाऊद कुरैशी को हम इंतजार करते हैं कि वो कब आते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। दाऊद कुरैशी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। नामांकन दाखिल करें, क्या संख्या बल है आपके पास? संख्या बल 22 का है। आप बलवंत सैनी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है, मांगीलाल गोयल ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। तो 22 है आपके पास। माकपा के कितने साथी आपके साथ हैं? माकपा कल रात जो आपके साथ। तो दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी अभी पर्चा दाखिल करने के लिए आए हैं और ये 22 पार्षदों का दावा कर रहे हैं। दोस्तों वो गाना है दोस्तों, वादे हैं वादों का क्या, तो मैं कहूँगा दावे हैं दावों का क्या। अभी दावा देखते हैं किसका दावा सच के करीब है और किसका दावा जो है वो खोखला है। नज़रें हमारी बनी रहेगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।